नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इन तीनों समिति के जो सदस्य हैं वो मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं। तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर दायर की जा सकती हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1991 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे कब हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति के अंदर 45 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है वो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति के अंदर राज्यसभा के टोटल 7 मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर्वप्रथम कलकत्ता के अंदर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद के पास है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जज हैं, जिसके अंतर्गत 33+1 और एक मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक, यानी केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंदर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री है। तो सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सेकंड नंबर इंदिरा गांधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस दत्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके लिए प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो KS हेगड़े हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था KS हेगड़े। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएगा अनंत सैनम आयंगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की विधानसभा के 17 के जो आदेश है वो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग
अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा है वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। यानी प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। किसने अपनाया? कनाडा ने। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के पदों को सुशोभित किया है। तो एम हिदायतुल्ला हो जाएगा, जिसने मतलब उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी और राष्ट्रपति के रूप में भी दोनों के रूप में कार्य किया है। तो एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे। तो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो किसी राज्य का उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। और जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और कोई आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 110 के अंदर अगर कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। तो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से हैं। किससे हैं? अमेरिका से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर वृद्धि करने का अधिकार है केवल संसद के पास है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने से ये 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को जो धन विधेयक है वो लौटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग का अभिकरण नहीं है। तो राज्य की विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो एक भाग है लेकिन महाभियोग के अभिकरण का भाग नहीं है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।